और अब बात शेयर मार्केट अपडेट की। आज बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने की उम्मीद। रेलवे हड़ताल की वजह से जर्मन अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। मई में अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की भी संभावना। अरब देशों की मदद के बाद भी पाकिस्तान कंगाल। भारत का जीएसटी कलेक्शन दिवाली तक 2 लाख करोड़ होने की भी उम्मीद। तो आज का शेयर बाजार कैसा रहेगा, कहां निवेश करें कहां नहीं, एक्सपर्ट्स आपको इसकी जानकारी देंगे। और चलिए, अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। और सबसे पहले, चूंकि आज बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार, क्या कुछ आप कहेंगे? I think you are very right. Indian markets are reflecting where Indian economy is, because Indian economy is clearly growing. Now we had a bumper GST collection of 1,60,000 crore. By Diwali, my organization Akash Jindal expects that 1,75,000 crore would be the GST collection, because buying and consumption have resumed in our country, and there's great level of buying and consumption which we are seeing. And as you have rightly pointed out, economies like Germany are facing slowdown. In the last quarter of 2022, if you are asking for specific data, German economy, it contracted by 0.4%. Not only that, November and October of 2022, Germany had a huge आकाश, ये भी आपने जैसा जिक्र किया जीएसटी कलेक्शन का, अगर आप एकदम सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को कुछ समझाना चाहें तो। जी देखिए, जीएसटी कलेक्शन जो है वो दिखाती है कि इकोनॉमी की दशा और दिशा क्या है। देखिए, जीएसटी कलेक्शन तभी बढ़ती है जब लोग खरीदारी करने जाते हैं, लोग वहां रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, लोग शॉपिंग करने जाते हैं। अब लोग ये सब चीजें कब करते हैं? तब करते हैं जब खुशहाली आती है, जब लोगों के पास सरप्लस पैसा होता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ, मेरी तनख्वाह से या काम धंधे से इतनी कमाई हो रही है कि घर के बाहर घर के खर्चे के बावजूद कुछ बच रहा है। तब लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अपने परिवार के साथ मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर एक परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाता है, तो उनका मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ होती है, बिकॉज बहुत सारा टैक्स कलेक्शन होता है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में जाके अगर 2,000 रुपए का बिल खर्च करके आते हैं तो कम से कम 50 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप रोजगार देते हैं। सिमिलरली, आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं तो कम से कम जो है 5,000 लोगों को आप डायरेक्टली रोजगार जो है प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पे मायूसी छाई हुई थी, लोगों की जेब में जाके बाहर खर्चने का पैसा नहीं था, वो पैसा वापस आ रहा है। वही इसका कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है उन डेवलप्ड इकोनॉमीज को जिनको हम बहुत जबरदस्त इकोनॉमी मानते हैं। जैसे जर्मनी का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया शुरू में। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर जो 2022 का था उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुई, कम हुई। अब वहां हो क्या रहा है, हड़तालें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग वहां सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बात दर्शकों तक रखने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर है, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज हमारे प्रधानमंत्री साहब के टैलेंट, उनके गाइडेंस और उनकी विजनरी अप्रोच की वजह से दुनिया की इकोनॉमी डाउन है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी सरपट आगे दौड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की तेजी, तरक्की का झंडा दुनिया के सामने गाड़ा जा रहा है। बिल्कुल आकाश जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।